जिंदगी में कभी कभी ऐसे किस्से सामने आते हैं जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। आज की कहानी भी ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है। कुलकर्णी परिवार, अशोक कुलकर्णी, उनकी पत्नी लता और बेटी वेदिका हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुआ था। अशोक एक सरकारी कर्मचारी थे, I have to लता check. गृहिणी थी और वेदिका पढ़ाई के साथ नौकरी करने का सपना देखती थी। नया शहर, नई उम्मीदें, सब कुछ ठीक लग रहा था। घर थोड़ा पुराना था, मगर ऑफिस के पास था। अशोक ने बिना ज्यादा सोचे घर फाइनल कर लिया। वेदिका, घर ठीक है पापा, पर कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं है। बेटा ये हमारा घर है, इसे पुराना मत कहो। बस करो तुम दोनों। बेटा मुंबई में घर मिलना ऐसे ही मुश्किल है। आर्य ऑफिस के पास था इसलिए मैंने ले लिया। अब औरत लेडीज देखना, मैं घर को चमका दूंगी। सब लोग सफाई में लग गए। ठीक है चलो घर साफ करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी और मैं झाड़ू से साफ कर दूंगी। मैं सोफे को ठीक कर रही हूँ। ठीक है अच्छे से करो। दिन भर की थकान के बाद वेदिका सो गई। रात के करीब 1 बजे अचानक उसे लगा जैसे पलंग के नीचे कोई नाखून घिस रहा हो। डरते डरते उसने नीचे झांका। सब सामान्य था। सुकून की सांस लेते ही ऊपर छत से दौड़ने जैसी आवाज आई। वेदिका, इस वक्त छत पर कौन हो सकता है? वह कमरे से बाहर निकली। किचन की लाइट जल रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह पास पहुंची, लाइट बंद हो गई। टॉर्च लेकर आगे बढ़ी। किचन खाली था। तभी टॉर्च भी बंद हुई और जलते ही सामने उसकी मां खड़ी थी। वेदिका, मम्मी आप, मम्मी। मम यांगी आप। पल भर बाद वह मुड़ी। मां वहां नहीं थी। वेदिका चीख पड़ी। Who's there? आवाज सुनकर Oh my अशोक God! और लता दौड़ आए। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? वेदिका ने सारी बात बताई। अशोक छत पर देखने गए। कुछ नहीं मिला। लता ने समझाया, शायद थकान की वजह से वहम हुआ हो। किसी तरह रात कट गई, लेकिन बेचैनी बनी रही। अगले दिन लता अकेली थी। अचानक डोरबेल बार बार बजने लगी। Wrong. I have to check. दरवाजा खोला, कोई नहीं। बार बार यही होने लगा। कभी बेल, कभी जोर की दस्तक, और एक बार तो बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। शाम को वेदिका लौटी तो मां घबराई हुई थी। वेदिका ने Happening, उन्हें Ming. तसल्ली दी। I have to find मगर out. अजीब भी बंद हो घटनाएं जाए। बढ़ती चली गई। अंधेरा हो गया। वेदिका ने अपनी दोस्त ज्योति को सब बताया। ज्योति, मेरे जान पहचान में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, शायद वो मदद कर सके। उम्मीद की एक किरण जगी। यश नाम का पैरानॉर्मल एक्सपर्ट घर आया। गैजेट्स के साथ उसने घर की जांच की। थोड़ी देर बाद बोला, अभी कोई खतरा नहीं दिख रहा पर कुछ गड़बड़ जरूर है। पर वो छिपी हुई है। अगली सुबह घर में तोड़-फोड़ मिली। यश फिर आया। उसने बताया कि रात भर कैमरों से निगरानी की थी। जांच के दौरान उसे पता चला कि यह घर सालों से बंद था। एक बुजुर्ग से बात करने पर कहानी सामने आई। सालों पहले यहां सतपाल नाम के व्यक्ति अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया की शादी तय हुई थी। चोरी कर एक रहा हूं घर तूफानी में। रात चोर घर में घुसा। कोई अंदर है गहनों क्या? के लिए झगड़ा हुआ। बेटी मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, अपना ख्याल रखना। सतपाल की वहीं मौत हो गई। पिता की मौत का सदमा माया सह न सकी। कुछ समय बाद उसने भी उसी घर में दम तोड़ दिया। माया की आत्मा बुरी नहीं है, वो बस इस घर को अपना मानती है और किसी को यहां रहने नहीं देना चाहती। उस आत्मा को हटाना मुमकिन नहीं था। चलो बेटा चलते हैं यह घर छोड़कर अब। कुलकर्णी परिवार ने घर छोड़ दिया।
वह घर फिर से बंद हो गया, माया की यादों के साथ। कहा जाता है वह घर आज भी मुंबई में मौजूद है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।